मुरैना चंबल घाटी में शांति का अलख जगाने वाले शांति दूत और प्रसिद्ध गांधीवादी डॉक्टर सुब्बा राव का जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में बुधवार के दिन सुबह 6 बजे निधन हो गया। सुब्बा राव कर्नाटक के बेंगलुरु में 7 फरवरी सन 1929 में जन्मे थे। 1970 में सुब्बा राव जी पहली बार चंबल घाटी आए और जौरा में गांधी आश्रम की स्थापना की, जिसके बाद सन 1972 में 654 बागियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें सुब्बा राव जी की भूमिका अहम रही। सुब्बा राव जी को भाई जी के नाम से जाने जाते थे, जिनका निधन होने के बाद उनका पार्थिव शरीर जौरा गांधी आश्रम लाया गया, जहां उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज शाम 4 बजे सुब्बा राव जी का राष्ट्रीय सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे, जहां उनके अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी गई। मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अशोक सिंह और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री लाखन सिंह, सबलगढ़ विधायक बैजनाथ कुशवाहा और दिमनी विधायक रविंद्र सिंह हिंसोड़ा, मुरैना विधायक राकेश मावई और सुब्बा राव के अन्य राज्यों के चहेते लोग भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। प्राइम टीवी के लिए मुरैना से आशीष टंडोतिया की रिपोर्ट। राजू भाई, आज हमारे बीच में शांति के दूत, चंबल घाटी में शांति पैदा करने वाले भाई जी नहीं है। एक बड़ी जिम्मेदारी, नैतिक दायित्व आपके कंधों पर। पूरे देश भर में जो उनके अनुयायी हैं, जो युवाओं की फौज एक खड़ी की, कैसे इसका संचालन हो पाएगा? कैसे गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ा पाएगा? एक बड़ा वैक्यूम है भाई जी का जाना। भाई सुब्बराव जी का निधन एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट करते हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि उसका मतलब है कि इस वैक्यूम को फिल करने की आवश्यकता है। ये चैलेंज है कि कौन इसको फिल कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि जिस व्यापकता में सुब्बराव जी ने काम की है, कितने बड़े पैमाने पर सुब्बराव जी ने काम किए हैं, देश के कोने कोने में युवाओं के साथ रिश्ता बनाए हैं, इसको कोई एक व्यक्ति उस वैक्यूम को पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए टीम वर्क की आवश्यकता होगी। अगर भाई जी के काम को सही में आगे ले जाना है तो एक सशक्त टीम की ज़रूरत पड़ेगी, जो बागी समर्पण में जो बचा हुआ काम को, हिंसा को समाप्त करने का काम को पूरा कर सकें, युवाओं को दिशा देने का काम को पूरा कर सकें, देश की अखंडता को एक साथ बनाए रखने के लिए कोशिश करने वाला काम कर सकें, और सभी भाषा, सभी भेष के बीच में समन्वय बिठाने का काम किया उसको। तो गांधी जी का जो बहुआयामी काम है, वही भाई जी का भी बहुआयामी काम है। तो बहुआयामी काम को आगे ले जाना हो तो अलग अलग दिशा में काम करने वाले, समझ रखने वाले लोगों का एक झुंड बनाना पड़ेगा। तो मेरे सामने चैलेंज वही है कि मैं उस प्रकार का टीम को बना सकूं और अलग अलग ढंग से काम करने वाले लोगों को अलग अलग दिशा में काम के लिए प्रेरित कर सकें, ताकि भाई जी ने जो वैक्यूम रिक्तता छोड़ के गए हैं उसको पूरा कर सकें। गांधी सेवाश्रम, देश भर में कई सेवाश्रम हैं गांधी जी के ऊपर बनाए गए हैं। गांधी शांति प्रतिष्ठान है एक, इन संस्थानों का संचालन, जैसे स्वदेशी की ओर जाना, गांधी सेवाश्रम में शहद का उत्पादन है, बर्तन, खादी का निर्माण है, तो स्वदेशी को लेकर कैसे काम करें? जी, हमारी मान्यता है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत हिंसक अर्थव्यवस्था है। एक तरफ हमने चंबल घाटी में बंदूक की हिंसा को समाप्त की, लेकिन जो व्यवस्था की जो हिंसा है, अन्याय, शोषण, अत्याचार, दमन, इसको अभी भी हम समाप्त नहीं कर पाए। इसलिए हिंसा समाप्त हुई ऐसा कहना कठिन है। तो वर्तमान अर्थव्यवस्था भी एक बड़ी हिंसक अर्थव्यवस्था है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था भी एक बहुत हिंसक शिक्षा व्यवस्था है। तो इससे मुक्ति पाना हो तो उस दिशा में और भी बहुत काम की ज़रूरत है। भाई जी ने काम किया, अलग अलग संस्थाओं के गठन करके